दुश्मन देशों को गच्चा देने के लिए ईरान ने एक नया खौफनाक प्लान तैयार किया है, जिसमें अब ईरान के सेना में किसी को कमांडर नहीं बनाया जाएगा। इजराइल और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने और चकमा देने के लिए ईरान की तरफ से यह हाल फिलहाल में सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। 13 जून 2025 को जब इजराइल और ईरान के बीच जंग का आगाज हुआ था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में ईरान की कमर टूट जाएगी। लेकिन जो हुआ वो केवल सैन्य हमला नहीं था, वो था एक सर्जिकल मैसेज, एक ऐसा हमला जिसने ईरान की सैन्य रीढ़ को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, कहीं कि तोड़ दिया था। इजरायली मिसाइलों की गूंज के बीच ईरान ने अपने 10 हाई प्रोफाइल सैन्य कमांडर्स को खो दिया था, वैज्ञानिकों को भी खोया था। और अब शायद पहली बार एक देश ने खुद ही यह तय किया है कि वो अब अपनी सेना में शीर्ष पदों पर नियुक्ति नहीं करेगा। जी हां, ईरान अब अपने सबसे अहम सैन्य संगठनों के प्रमुखों की घोषणा करना बंद कर चुका है। इसका कारण इजराइल की टारगेट किलिंग मशीनरी से बचना है क्या? अब बिना चेहरे और बिना नाम की ईरान की सेना दुश्मन से लोहा लेगी, ये किस रणनीति का हिस्सा है? आइए समझते हैं। ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य इकाई खातम अल अनबिया ब्रिगेड, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की इंजीनियरिंग की रीढ़ माना जाता है, अब बिना औपचारिक कमांडर के ऑपरेट कर रही है। यानी उस इकाई को संचालन तो मिल गया है, काम तो कर रही है, लेकिन कौन इसको लीड कर रहा है, ये ईरान की सरकार खुद ही नहीं बता रही है। क्यों? क्योंकि इजराइल देख रहा है, निशाना साध रहा है, और एक बार फिर कमांडर की घोषणा हुई तो उनका भी नाम इतिहास में शामिल हो सकता है, मारे गए या कहीं कि शहीद हुए लोगों की लिस्ट में। जी हां, इस ब्रिगेड का काम सिर्फ पुल और सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि ये मिसाइल निर्माण, हथियारों की निगरानी करना और गुप्त सैन्य अभियानों की रणनीति बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन अब जब से इसके 2 प्रमुख नेता अली शादमानी और उनके उत्तराधिकारी को इजरायली हमलों में मारा गया है, उनको शहीद किया गया है, ईरान ने तय कर लिया है कि वो चेहरा ही अब सामने लेकर नहीं आएगा। अब क्या हमास वाला मॉडल ईरान की सेना अपना रही है? समझते हैं इसको। ये जो स्ट्रेटजी है, रणनीति किसी सैन्य थ्योरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक डर का स्वीकार करना है, डर को स्वीकार करने जैसा है। जिस तरह हमास ने अपने प्रमुख यहया सिनवार की हत्या के बाद कोई नया लीडर नहीं घोषित किया, उसी तर्ज पर ईरान ने भी अब अपने सैन्य संगठनों को गुमनाम बना दिया है, बेनाम बना दिया है। यह कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक और सैन्य स्वीकारोक्ति है कि हम आपके सामने हैं, लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप उसे नुकसान पहुंचाते हैं, आप उस पर हमला करते हैं, आप उसको मार डालते हो। स्थानीय एजेंसी मेहर न्यूज से बात करते हुए एक ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने कहा, हम अब पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, हमने अपने कमांडरों को खोया है, लेकिन हमारी बुनियाद हिल नहीं सकती। क्या ये नया ईरान है या ये एक डरा हुआ ईरान है? सवाल उठता है कि क्या ये फैसला सैन्य रणनीति का हिस्सा है या इजराइल की दहशत का एक खुला सबूत दे रहा है ईरान? एक ऐसा देश जो हमेशा मौत को मात देने की बात करता है, जो कभी भी सरेंडर होने की बात नहीं करता है, अब अपने कमांडर्स के नाम छिपा रहा है, कमांडर्स नहीं बना रहा है। क्या ये एक नई रणनीति है या फिर डर का पहला सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है? विश्लेषक इस पर मानते हैं कि ईरान अब डिफेंसिव मोड में चला गया है। उसकी सेना के सबसे अहम ढांचे अब गुप्त रूप से चलाए जा रहे हैं, ताकि इजराइल की AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन मिसाइल रणनीति और सैटेलाइट बेस्ड टारगेटिंग से बचा जा सके। इस पूरे मामले की सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि इजराइल अब सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा, वो चेहरे पहचानता है, उनके ठिकाने जानता है और उन्हें एक एक करके मिटा रहा है। ऐसा उसने पहले भी किया। 13 जून को युद्ध की शुरुआत में ड्रोन, सैटेलाइट और साइबर इंटेलिजेंस के जरिए इजराइल ने ईरान के 10 बड़े सैन्य अफसरों को कुछ ही घंटों में निशाना बना दिया। उनमें से कई अपनी गाड़ियों में थे, कुछ अपने सैन्य ठिकानों पर थे, पर एक बात कॉमन थी सब में, सभी खत्म कर दिए गए। अब जब दुश्मन की नजर आपके हर कदम पर है, तो आप या तो उसका मुकाबला करते हैं या फिर आप गायब हो जाते हैं, एक नई रणनीति के साथ आते हैं। और ईरान ने ये दूसरा ऑप्शन चुना है। अब क्या इससे ईरान बच पाएगा? क्या ईरान
इससे अमेरिका और इजराइल पर ज्यादा घातक तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है। ईरान का यह नया मॉडल चाहे डर की उपज हो या समझदारी, लेकिन इससे यह तो साफ हो गया है कि मध्य पूर्व की जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आइडेंटिटी और इंफॉर्मेशन के स्तर पर लड़ी जा रही है। अब सवाल है कि क्या बिना नाम और चेहरे वाली ये ब्रिगेड इजरायली ताकत से मुकाबला कर पाएगी या फिर ये सिर्फ एक और कागजी ढाल बनकर ही रह जाएगी। एक नई शुरुआत है ये या एक ईरान की आखिरी रणनीति जिससे वो मुकाबला करना चाह रहा है। ईरान की ये चाल अब दुनिया की नजरों में आ चुकी है। वो अब अपने हर कमांडर को छुपाएगा, उसकी पहचान गुप्त रखेगा और शायद पूरी सेना को एक परछाई की तरह चलाएगा। ये कदम उस ईरान की नई पहचान है जो अब शोर नहीं, सिर्फ साजिशों की भाषा में जवाब देता है, जैसा दुश्मन भी करता है। पर क्या ये रणनीति चलेगी या फिर इजराइल एक बार फिर इस परछाई को भी खोज निकालेगा? जवाब अभी धुंध में खोया हुआ है, लेकिन जंग अब पहले से ज्यादा खामोश और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल नवभारत टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अच्छाई और हमारी कमी। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।